इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। ईरान के पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने ईरान के सीमा से लगे इलाकों में फाइटर जेट्स और ड्रोन से अटैक किया है। कारण ठीक वैसा ही बताया गया जैसा कि ईरान ने बताया था, आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला। लेकिन क्या पाकिस्तान ने इस हमले के बाद ईरान से अपना हिसाब बराबर कर लिया है या अभी कुछ और बाकी है? ईरान क्या इस हमले के बाद चुप हो जाएगा या पाकिस्तान पर अभी और मिसाइलें गिरने वाली हैं? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों देशों के बीच जारी तनातनी में बलोचों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और क्यों। ईरान की इस स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में हवाई हमला किया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की है और इस स्टेटमेंट में उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका टारगेट ईरान बेस्ड टेरर कैंप्स थे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचार। पाकिस्तान का यह हमला साउथ ईस्टर्न ईरान के सरावन में किया गया है। इस हमले में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस अटैक में 7 लोकेशंस पर मिसाइल्स दागी गई। बलूचिस्तान टाइम्स ने ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया है कि सुबह 4:30 बजे किए गए इस पाकिस्तानी मिसाइल अटैक में जो है वो कुछ महिलाओं की जान गई है, कुछ बच्चों की जान गई है। और जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इसमें 9 लोग मारे गए हैं और ये सभी फॉरेन नेशनल्स हैं, यानी दूसरे देश के लोग हैं। यानी यूं कहें कि पाकिस्तान के हिसाब से उसने ईरान के एयर स्ट्राइक का बदला तो ले लिया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी होल्ड कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान पर यह भी आरोप लगाए हैं कि बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी उसने सेपरेटिस्ट टेरर ग्रुप्स के सेफ हाउसेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसका यह हमला बीएलए बीएलएफ के कैंप पर किया गया, लेकिन बीएलएफ ने इसे पाकिस्तान का बड़ा झूठ बताया है और बीएलए ने तो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के हमले में बेगुनाह लोगों की जान गई है और वो पाकिस्तान से इसका बदला लेकर रहेगा, ऐसा बीएलए का कहना है। यानी पाकिस्तान और ईरान के बीच न केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो खतरे में पहुंच गए हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में टेरर एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश के हित में जो भी होगा वो कदम उठाएगा। तो कल को अगर ईरान भी पाकिस्तान के इस एयर अटैक का जवाब देता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ना तय है। वैसे पाकिस्तान के लोग ईरान के हमले के बाद जबरदस्त गुस्से में हैं। कल तक यही पाकिस्तानी थे जो ईरान की तारीफें पढ़ रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ईरान हमास का खुलकर सपोर्ट कर रहा था, इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहा था। तो पाकिस्तान ईरान के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे पाकिस्तानी जो थे। अब जबकि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। अब वो कह रहे हैं कि जी ईरानी तो बड़े नमक हराम लोग हैं। अब आपको बताता हूं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई एयर स्ट्राइक में बलोचों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। अब इस मैप को जरा देखिए। इसमें पाकिस्तान और ईरान की वो लोकेशंस दिख रही हैं जहां एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान और ईरान दोनों में फैला हुआ है जी, दोनों इलाके हैं। तो एक्चुअली अगर यह कहा जाए कि असल बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन से जुड़ा इलाका है तो यह गलत नहीं होगा। और तभी बलूच ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों देशों की जो लड़ाई है, जो दोनों स्ट्राइक्स हुई हैं दोनों तरफ से, उनमें निशाना कौन बना है? तो जी बलूच निशाना बने। और यही सबसे ज्यादा गंभीर बात है। तो असल में बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान के असल मैप में ईरान का भी एक बड़ा हिस्सा है और अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट शामिल है।
साल 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के द ईरान प्रीमियर में ईरान और बलोचों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर डिटेल्ड रिसर्च पब्लिश की गई थी। यह रिपोर्ट बताती है कि अरबी और फारसी दस्तावेजों में 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच बलोचों का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि बलोच कबीलों ने कभी भी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं की। 1789 से 1925 तक कजर डायनेस्टी ने ईरान पर रूल किया। तब भी बलोच रूल्ड एरिया को कैप्चर किया गया था और तब सरदार हुसैन खान के नेतृत्व में साल 1897 में बलोच इंसर्जेंसी हुई थी। साल 1925 में रजा शाह पहलवी ने कजर डायनेस्टी की जगह ले ली। 1928 में बलोच डोमिनेटेड एरिया में आर्मी भेजी गई। बलोचों ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन 1931 और 1938 में बलोचों के 2 बड़े ऑपरेशंस फेल हो गए। इसके बाद पूरे इलाके पर पहलवी की सेना का कब्जा हो गया। बलोचों को जबरन अलग अलग इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बलोच विद्रोह कभी थमा नहीं। कजर डायनेस्टी से लेकर अब तक बलोच ईरान के लिए हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने भी जबरन कब्जा किया हुआ है। तो जिस समय भारत को आजादी मिली तो पाकिस्तान नाम का एक नया देश हमसे अलग कर बनाया गया। तब इसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने भी उसे अलग देश की मान्यता दी हुई थी, लेकिन मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डराकर खान ऑफ कलात से पाकिस्तान में शामिल होने के कागजातों पर साइन करने की बात कही। खान ऑफ कलात ने मना किया। इसके बाद जिन्ना ने सेना भेज दी, फौज भेज दी, अटैक हुआ और वो बलूचिस्तान जबरन शामिल हो गया। तारीख थी 27 मार्च 1948 और तब से आज तक बलूचिस्तान में 27 मार्च की तारीख एक काले दिन के तौर पर याद की जाती है, यानी कि ब्लैक डे मनाया जाता है। जो बलोच हैं वो ब्लैक डे मनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बलोचों ने कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की, तो ईरान और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। यह लड़ाई बलूचिस्तान के लिए है, आजादी के लिए है। और यही वजह है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों बलोच के खिलाफ एक्शन लेते हैं। 1970 में जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में आर्मी एक्शन किया था, तब ईरान ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दिया था। यह लड़ाई 1977 तक चली। पाकिस्तान ने इसमें अपनी सेना की तीनों विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सबका इस्तेमाल किया था। ईरान ने 200 मिलियन का फंड और अपने कोबरा हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दिए थे। जाहिर है कि तब दोनों का मकसद एक ही था कि किसी तरह बलोचों को दबाया जा सके। आज की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है। बलूचिस्तान का दोनों का स्टैंड आज भी वही है, लेकिन आज पाकिस्तान सुन्नी और ईरान शिया बलोचों को लेकर फर्क करने लगा है। ईरान ने पाकिस्तान में जहां एयर अटैक किया उसे सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है, जिसे पाकिस्तान का बैकअप मिल रहा है, यानी कि पाकिस्तान का सपोर्ट है उसे। यहां एक बात और बताने वाली है कि बलूचिस्तान के जिन जिन इलाकों पर ईरान और पाकिस्तान का कब्जा है, वहां इतने सालों बाद भी डेवलपमेंट के नामो निशान नहीं है। पूरा बलूच रीजन नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। तेल, गैस, सोने चांदी समेत कई मिनरल्स की खाने हैं यहां। ईरान के हिस्से वाले बलूचिस्तान में कॉपर की बहुत बड़ी माइन है। इसके अलावा ग्रेनाइट है, लोहा है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, मतलब कई तरह के मिनरल्स हैं जो यहां से निकलते हैं। पाकिस्तान का भी यही हाल है। बलूचिस्तान की गोल्ड माइंस के साथ साथ सभी रिसोर्सेज चीनी कंपनियों के हवाले कर दिए गए हैं और इनसे बलूचों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना दवाइयां हैं, ना हॉस्पिटल है। और यही वजह है कि बलोचों के मन में दोनों देशों को लेकर अपनापन नहीं लगता है। पाकिस्तान में तो बलोचों का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है। इसीलिए कुछ बलोचों ने पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ हथियार भी उठाए। लेकिन अब तो पाकिस्तान और ईरान के बीच ही ठन गई है। दोनों ने एक दूसरे की सीमा में एयर स्ट्राइक्स की हैं और दोनों के निशाने पर बलोच से, इधर वाले भी उधर वाले भी। लेकिन यह पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ सकता है। उसकी वजह बताता हूं। भले ही पाकिस्तान ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होल्ड कर लिए हों, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ईरान के पास एक और बहुत बड़ा हथियार है। ऐसा हथियार जो पाकिस्तान को दिवालिया घोषित करा सकता है, उसको कंगाल बना सकता है। एक्चुअली पाकिस्तान ने साल 2009 में ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील की थी। 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से यह पाइपलाइन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स से ग्वादर के पास तक जानी थी। तब से अब तक ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन तो बिछा ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर न तो कोई काम शुरू किया और अब तो इस डील को ही कैंसिल कर दिया है। ईरान ने कई बार पाकिस्तान को अपने हिस्से की पाइपलाइन पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है,
लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका बहादुर का इतना बड़ा डर है कि आखिरकार उन्होंने कहा कि भैया हम इस डील को ही सस्पेंड करते हैं, और इससे दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। और यह संकट कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इस संकट की बड़ी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। ईरान के साथ जो डील हुई थी उसमें साफ साफ यह शर्त लिखी गई थी कि कोई भी पक्ष इस डील से पीछे नहीं हटेगा, और अगर हटेगा तो इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। पाकिस्तानी अखबार है डॉन, इसकी खबर को देखिए, लिखा है अगर पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं किया तो उसे 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की पेनल्टी चुकानी होगी। 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, और इसकी मियाद भी खत्म होने वाली है इसी साल मार्च में। और पता है इस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व कितना होगा, फॉरेक्स रिजर्व जो है, चलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। तो जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उसका जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 9.16 बिलियन डॉलर्स का है, और वो भी तब जब उसे सऊदी, आईएमएफ और चीन से भीख मिली है। अब सोचिए कि जो पाकिस्तान आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहा है, सऊदी के टुकड़ों पर पल रहा है, चीन के टुकड़ों पर पल रहा है, अगर उस पर ईरान 18 बिलियन का जुर्माना ठोक दे तो भाई वो लाएगा कहां से? इतना पैसा तो उसके फॉरेन रिजर्व में नहीं है। तो कंगाल पाकिस्तान दुनिया के सामने नंगा होगा ना। तो ईरान का अगला हथियार यही है, बस मार्च बीतने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ईरान पाकिस्तान के हमले का जवाब मिसाइल दाग कर ही दे। वो गैस पाइपलाइन डील पूरी नहीं करने पर पाकिस्तान को इस पेनल्टी का झटका दे सकता है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट सकता है। इसलिए पाकिस्तान को ईरान से दुश्मनी जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है। और अगर बीएलए और बीएलएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑपरेशंस तेज कर दिए तो भी पाकिस्तान को उसे टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय देकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे प्रार्थना है भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।